मेदांता ग्रुप की सहायक शाखा मेदांता लैब का भव्य उद्घाटन संपन्न हुआ। आज मेदांता लैब सिगरा विद्यापीठ रोड भारत माता मंदिर के सामने मेदांता लैब का भव्य उद्घाटन भाजपा जिला अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा, पार्षद अतुल पांडे, वेदांता एम लेओम, आपको बता दें मनीष तिवारी समाज सेवक के द्वारा संपन्न हुआ। वेदांता लैब में 20 वर्षों से ज्यादा अनुभव वाले डॉक्टर कार्यरत हैं, जिनकी रिपोर्ट की क्वालिटी उत्तम है और सुविधाएं बेहतरीन और विश्व स्तरीय लैब द्वारा प्रमाणित है। इसकी जांच की आधार पर रिपोर्ट सर्जरी जैसे महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। उत्तम श्रेणी के जांच की सुविधाएं अब वाराणसी के लोगों के लिए भी उपलब्ध है। उद्घाटन के समय मुख्य रूप से सौरभ त्रिपाठी, अभिषेक नाग, प्रसन्नता विश्वास, अभिजीत शाह, प्रिया शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। फुली ऑटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री मशीन है। इसमें कम से कम 200 पैरामीटर का टेस्ट हो सकता है और एक साथ 300 सैंपल 1 घंटे में चल सकती है। पूरा दिन में इसमें 5000 सैंपल रन हो सकता है, मिनिमम मैक्सिमम। सबसे अच्छी बात यह है कि ये मशीन में पानी का इस्तेमाल नहीं होता है, तो उससे जरूरी ये हो जाता है कि पानी से आने वाली जो इंटरफेरेंस टेस्ट के अंदर होती है, जिसकी वजह से फ्लक्चुएशन आती है, वो इस मशीन के लगने से नहीं आती। दूसरा बहुत जरूरी रीजन ये है, ये बताने का आपको, वो ये है कि वेदांता की बाकी शाखाओं में, अपने हॉस्पिटल में भी इसी तरीके की तकनीक लगी हुई है। तो जो स्टैंडर्ड है हमारा वेदांता का, वो सब जगह सेम रखते हैं। अच्छा तो अगर कोई वहाँ टेस्ट कराएगा, मान लीजिए किसी ने वहाँ कोई प्रोसीजर कराया, तो उसकी जांच वहाँ कराएगी, उसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू में कभी भी कोई ऐसा वेरिएशन नहीं। मेरा नाम राजदीप पवार है, मैं मेदांता लैब्स में बिजनेस हेड हूँ। आज यहाँ जो मेदांता लैब्स का उद्घाटन हुआ है, क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ? सुविधा के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो सभी तरीके की जांच यहाँ पर हो सकती हैं, जैसे शुगर की जांच, लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल की जांच, थायराइड की जांच, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, हीमोग्लोबिन वगैरह की जांच यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है। हम लोगों के पास ये भी सुविधा है कि हम आपके घर पे आके भी आपका सैंपल ले सकते हैं और आपको रिपोर्ट आपके व्हाट्सएप पे, आपके फ़ोन के ऊपर आ जाएगी। देखा जाए बनारस में और भी लैब है जी, उसकी अपेक्षा क्या है इसमें? देखिए, जो सबसे ज़रूरी चीज़ हो जाती है टेस्टिंग में, वो हो जाती है कि आपकी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। अगर मैं वैल्यू के बारे में बोलूँ तो आप किसी भी लैब में अगर जाँच कराएंगे, हमारे मेदांता हॉस्पिटल की ब्रांच में जो मशीनें लगी हुई हैं, उसी लेवल की मशीनें जो लखनऊ में लगी हैं और जो गुड़गांव की हमारी ब्रांच में लगी हैं, वही मशीनें हम बनारस में लेके आए हैं। तो मशीनों का जो हमारा स्टैंडर्ड है वो एग्जैक्टली सेम है। तो कभी भी आपकी जांचों में जो वेरिएंस आता है या जो डिफरेंस आता है दूसरी जगह जब आप जांच कराते हैं, वो यहाँ पे जब आप टेस्टिंग कराएंगे तो वो नहीं आएगा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड जो स्तर हमारा है वो हम सेम लेके चलते हैं हर जगह पे। क्वालिटी कंट्रोल हम इस मशीनों के ऊपर डेली लगाते हैं, बल्कि 4 से 8 घंटे के अंदर लगाने के नॉर्म्स हैं। तो हम उन सब नॉर्म्स को फॉलो करते हैं और हम जल्दी ही अपनी लैब को NABL के लिए भी लेकर जाएंगे। जैसे ही 6 महीने होंगे हम NABL भी अप्लाई करेंगे। ऐसे हमारी सेंट्रल लैब NABL है, NABH हमारे हॉस्पिटल है। राजदीप जी, देखा जाए तो जैसे कि कई लैबों में ऐसा होता है कि कुछ जांच होती हैं जो वहाँ कराई तो जाती हैं, लेकिन उसकी रिपोर्ट्स बाहर से आती हैं। तो क्या वो सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है कि अगर हम कोई जांच यहाँ करा रहे हैं जो क्रिटिकल हो, उसकी रिपोर्ट भी यहीं से प्राप्त हो जाए? जी हाँ, जैसे मैं अगर टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो हम लोग यहाँ पर जो मशीनें लेके आए हैं वो विश्व स्तरीय हैं, और वैसी मशीनें जैसे मैंने आपको पहले ही बताया लखनऊ में है हमारे पास। तो बहुत सारी टेस्टिंग का जो मेन्यू है बनारस शहर के लिए वो बढ़ जाएगा हमारे यहाँ आने के साथ साथ। उसके अलावा जो हम सैंपल भी अपना लेके जाते हैं, अगर यहाँ से हम लखनऊ तक ही लेके जाएंगे और अगर वहाँ तक लेके जाएंगे तो वो कंट्रोल टेम्परेचर में जाता है। वो टेम्परेचर की हम रियल टाइम मॉनिटरिंग करते हैं, मतलब हर क्षण हमें ये पता होता है कि वो सैंपल एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर जा रहा है। उसके लिए हमारे पास बहुत सारी डिजिटल टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, जिसके हिसाब से जिसके द्वारा हम ये सब मॉनिटर करते हैं। सारी जाँच की प्रक्रिया यही होगी जी। क्या कहना चाहेंगे उद्घाटन को लेकर के काशी के लोगों? काशी के लोगों के लिए बहुत, हमारे लिए बल्कि मैं कहूँगा हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि हम काशी में आकर इस लैब का उद्घाटन इतने सही अवसर पे कर रहे हैं। आज आई थिंक 2nd डे है जब प्राइम मिनिस्टर जी ने अपनी ओथ ली और उसके बाद, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी टाइमिंग है। हम समय पर यहाँ पर आ रहे हैं और हम आशीर्वाद चाहेंगे आप सब लोगों का इसको स्टार्ट करने के लिए, और हम लोग चाहेंगे कि आप लोग आएँ एक बार मेदांता लैब्स और अपनी जाँच जरूर कराएं। और अभी शुरू में हम यहाँ पर कुछ सुविधाएं जो है काशी के लोगों के लिए फ्री रखेंगे, जैसे शुगर की जांच हम फ्री रखेंगे शुरू में, ताकि आप लोग एक बार आएं और यहाँ पर आकर देखें कि किस तरह की तकनीक हम लेकर आए हैं काशी में। कब तक रहेगी ये जो उद्घाटन? 1 महीने के लिए। 1 महीने तक। जी।
एमएलसी साहब, आज जो ये मेदांता लैब का उद्घाटन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो आपके चैनल को, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, और विशेष तौर से मेदांता लैब जो खुला है, इनके डायरेक्टर, इनके सभी जो यहाँ के जो इस लैब में काम करने वाले हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामना कि बनारस में एक अच्छा जांच, जिसके लिए लोग परेशान होते हैं, लखनऊ जाता है, दिल्ली जाता है, तमाम लेबोरेटरी में लोग भेजते हैं, तो कहीं ना कहीं होता है, तो अच्छा है। इसके लिए शुभकामना इन लोगों को कि अच्छा सा जांच करके, ताकि जीवन, सबसे बड़ा जीवन हमारे वाराणसी के सांसद, देश के सबसे प्रधानमंत्री, जो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं बनारस की तरफ से, मेदांता की तरफ से, उनको बहुत बहुत बधाई। और निश्चित तौर पर ये बनारस में खुला है और अच्छा जांच होगा तो जान है तो जहान है। जान बचाने का जो अच्छा एक ये है कि अगर किसी को भी किसी तरह की बीमारी होती है, अगर उसको समय से पहले जानकारी हो जाएगा तो वो इलाज करा लेगा। तो ये सबसे बहुत मूल्य कड़ी है। तो इसलिए बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों को, वेदांता के डायरेक्टर, उनके सभी सहयोगियों को धन्यवाद।